यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है सीरीज लाई हूँ। सीरीज नंबर जो है ये आपका 3rd है और ये जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में जो आपका होने वाला है उसके लिए ये क्लास है। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। आज का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसका क्वेश्चन है 1। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। चलिए आपको बताना है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए बंगाल से, ऑप्शन बी पंजाब से, ऑप्शन सी मद्रास से, ऑप्शन डी महाराष्ट्र से। आपको बताना है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ था। चलिए इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और महाराष्ट्र में जो है पहला क्रांतिकारी आंदोलन व्यायाम मंडल की स्थापना जो है आपका 1897 से जो है चापेकर बंधु ने की थी और यह जो है आपका महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। भारत में ये पहला क्रांतिकारी आंदोलन था व्यायाम मंडल। इसकी जानकारी हमें सिडनी रोलेट समिति से हुई है कि जो है ये भारत में जो पहला क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था महाराष्ट्र में, इसकी जो जानकारी हमको सिडनी रोलेट समिति से हुई थी। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की जो शुरुआत है वो महाराष्ट्र से हुई थी। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका राइट है। भारत के प्रथम क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले फड़के भारत के पहले क्रांतिकारी थे। भारतीय सामाजिक क्रांति के जनक को व्यापक रूप से महात्मा ज्योतिराव फूले को माना जाता है। वह महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति विरोधी, समाज सुधारक और लेखक थे। भारत के जो है प्रमुख क्रांतिकारी का नाम जैसे वासुदेव नाथ हैं, चंद्रशेखर आज़ाद है, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, भगत सिंह हैं, ये सारे जो हैं क्रांतिकारी हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो है 2 चरण में थे। एक जो आपका 1907 से 1917 तक और दूसरा 1920 से शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वह क्रांतिकारी संगठन जो महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। आपको यहाँ बताना है
कि वह क्रांतिकारी संगठन जो महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए व्यायाम मंडल, ऑप्शन बी मित्र मेला, ऑप्शन सी अभिनव भारत, ऑप्शन डी भारत माता समिति। आपको बताना है यहाँ पे जो है 4 संगठन है क्रांतिकारी संगठन, और आपको बताना है कि किसका संबंध जो है महाराष्ट्र से नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पहले क्वेश्चन बताया गया था, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ जो है कहाँ से शुरू किया गया था। यहाँ पे आपको बताना है कि वह क्रांतिकारी संगठन जिसका संबंध महाराष्ट्र से नहीं है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए व्यायाम मंडल, ऑप्शन बी मित्र मेला, ऑप्शन सी अभिनव भारत, ऑप्शन डी भारत माता समिति। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी भारत माता समिति। भारत माता समिति जो है ये आपका सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके जो संस्थापक है नीलकंठ ब्रह्मचारी जी हैं और बच्ची अय्यर इनके सहयोगी थे। 1911 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में डिस्ट्रिक्ट जज को जो है गोली मार दी थी, अर्थात जो थे अंग्रेज जो एस जज थे उनकी जो है इन्होंने हत्या कर दी थी। और भारत माता जो समिति है ये जो है 2 जगह है, पंजाब में अजीत सिंह के द्वारा और दक्षिण भारत में भी भारत माता समिति जो है बनाई गई थी। और आपका जो व्यायाम मंडल है ये आपका 1896-97 में इसकी स्थापना पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। और आपका जो मित्र मेला है ये भी आपका महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था 1899 ईस्वी में। और अभिनव भारत है ये भी आपका महाराष्ट्र के नासिक में 1904 ईस्वी में ये बना था। और महाराष्ट्र जो है क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल से पहले महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ था। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के नेता चापेकर बंधु विनायक दामोदर सावरकर एवं उसके भाई जो थे उनके भाई गणेश सावरकर तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं। चलिए आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम है। अलीपुर षड्यंत्र केस, इंडिया होम रूल लीग, अनुशीलन समिति, गदर दल। आपको यहाँ बताना है कि आपकी 4 घटनाएं दी गई हैं और उसे सही क्रम में लगाना है। पहली घटना है आपका यहाँ पे पहला जो है अलीपुर षड्यंत्र केस, सेकंड जो है आपका इंडिया होम रूल लीग, थर्ड जो है अनुशीलन समिति और फोर्थ आपका है गदर दल। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है राइट है, घटना का क्रम कौन सा सही है। यहाँ पे अलीपुर जो षड्यंत्र केस था ये आपका 1908 ईस्वी में हुआ था और जो इंडिया होम रूल लीग जो है ये आपका 1905 ईस्वी में हुआ था और अनुशीलन समिति जो हुआ था वो आपका 1902 ईस्वी में हुआ था और गदर दल जो हुआ था ये आपका
1913 में हुआ था। मतलब गदर दल जो था, गदर दल, इसकी जो है स्थापना आपका जब हुआ था तो ये 1913 में हुआ था। और आपका जो यहाँ पे अनुशीलन समिति हुआ है ये 1902 में हुआ है। मतलब जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका पहले है। थर्ड ऑप्शन यहाँ आपका ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन डी में भी है। फिर उसके बाद आपका 1905 में इंडिया होम रूल लीग की जो है स्थापना हुई थी, मतलब सेकेंड। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। अनुशीलन समिति जो है 24 मार्च 1902 में प्रमथनाथ मित्र द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी जो है 2 शाखाएं ढाका में केंद्रीय ढाका अनुशीलन समिति थी और जुगन्नतर समूह कलकत्ता में जो है केंद्रित थी। और आपका जो ये अलीपुर बम जो आपका यहाँ पे है प्रकरण, मतलब कि आपका जो अलीपुर षड्यंत्र है, इसमें जो है आपका ये सन 1908 में अंग्रेजी शासन द्वारा चलाया गया एक आपराधिक मुकदमा, जिसमें अनुशीलन समिति के कई भारतीय राष्ट्रवादियों पर ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध के आरोप में यहाँ पे मुकदमा चला। चलिए, और एक आपका था लाहौर षड्यंत्र। ये आपका 17 दिसंबर 1928 को जॉन सैंडर्स सहायक पुलिस अधीक्षक जो लाहौर में लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार थे, भगत सिंह और शिवराम जो थे राजगुरु ने गोली मार दी थी। चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव थापेकर जो है उनका समर्थन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किसने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य प्रत्येक स्तर पर सड़ा है? आपको यहाँ बताना है, ये कथन है कि किसने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य प्रत्येक स्तर पर सड़ा है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी सिस्टर निवेदिता, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी कदम्बिनी गांगुली। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा आपका यहाँ ऑप्शन राइट है। सरोजनी नायडू, सिस्टर निवेदिता, एनी बेसेंट, कदम्बिनी गांगुली। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता जो हैं इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य प्रत्येक स्तर पे सड़ा है। इनका जो वास्तविक नाम है वो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल इनका जो है वास्तविक नाम है। ये जो थी विवेकानंद की शिष्या थी। जब इन्होंने विवेकानंद से शिक्षा ग्रहण की थी तो इन्होंने अपना नाम सिस्टर निवेदिता अपना नाम बदल दिया था मार्गरेट एलिजाबेथ से। ये अनुशीलन समिति से भी जुड़ी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। खून के बदले खून किस क्रांतिकारी संगठन का नारा था? आपको यहाँ बताना है कि खून के बदले खून किस क्रांतिकारी संगठन का नारा था। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गदर दल, ऑप्शन बी HRA, ऑप्शन सी
SRA, ऑप्शन डी अनुशीलन समिति। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पे आंसर राइट है। खून के बदले खून किस क्रांतिकारी संगठन का नारा है? चलिए, आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति में जो है कहा गया था कि खून के बदले खून, मतलब कि अगर खून बहता है तो हम भी आपका खून जो है बहाएंगे, खून के बदले खून। ये नारा जो है आपका अनुशीलन समिति के द्वारा दिया गया था। वारिंद घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था खून के बदले खून। 1905 के बंगाल विभाजन ने युवाओं को आंदोलित कर दिया था, जो कि अनुशीलन समिति की स्थापना जो है करने का जो है एक प्रमुख कारण बना था। और इसके जो प्रमुख थे वो आपका प्रमोद नाथ मित्र और सतीश चंद्र बोस जी थे। अनुशीलन समिति जो है ये 20वीं सदी में बंगाल से संचालित एक प्रमुख गुप्त क्रांतिकारी समाज था। इसका मिशन जो है औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को गति देना था। इस समिति का उद्देश्य वंदे मातरम के प्रणेता और प्रख्यात बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र जो थे चटर्जी उपाध्याय के बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। अनुशीलन समिति जो था आपका 1902 में जो है इसकी जो है स्थापना की गई थी। कोलकाता के जो थे बैरिस्टर प्रमथनाथ मित्र जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वह क्रांतिकारी जिसे समाचार पत्र में लिखे गए लेख के कारण 1 वर्ष की सजा दी गई थी। आपको यहाँ बताना है कि वह क्रांतिकारी जिसे समाचार पत्र में लिखे गए लेख के कारण 1 वर्ष की सजा दी गई थी। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनंत लक्ष्मण, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी भूपेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन डी वीडी सावरकर। आपको यहाँ बताना है कि वह क्रांतिकारी जिसे समाचार पत्र में लिखे गए लेख के कारण 1 वर्ष की सजा दी गई थी। 4 आपका ऑप्शन है अनंत लक्ष्मण, अरविंद घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, वीडी सावरकर। चलिए, आपका इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी
ऑप्शन सी जो है भूपेंद्र नाथ दत्त आपका यहाँ पे राइट आंसर है। इस लेख को जो है राजद्रोह माना गया था, जिसके लिए 1 वर्ष की सजा दी गई थी। और आपका यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है अनंत लक्ष्मण। अनंत लक्ष्मण जो है युगांतर समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे। और जो भूपेंद्र नाथ थे वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त थे। ये जो थे विवेकानंद के जो हैं भाई थे। विवेकानंद का जो नाम था नरेंद्र दत्त, इनका वास्तविक नाम था। और यहाँ पे जो है इसका जो परिणाम हुआ था वो था डगलस किंग्सफोर्ड ने 1 वर्ष की जो है सजा दी थी। वारिंद घोष जो हैं युगांतर के दूसरे संपादक हैं और पहले संपादक जो हैं अनंत लक्ष्मण जी हैं। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र हुआ था। डगलस की हत्या के लिए यह षड्यंत्र जो है बना था। मुजफ्फरपुर में इन्हें जो है मारने की कोशिश की गई थी डगलस को। और यहाँ पे जो वीरी सावरकर हैं ये जो हैं अभिनव भारत जो है नामक संस्था के संस्थापक थे। विनय दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना विनायक सावरकर ने वर्ष 1999 में नासिक में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक क्रांतिकारियों की पाठ्य पुस्तक कही जाती है? आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक क्रांतिकारियों की पाठ्य पुस्तक कही जाती है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वर्तमान रणनीति, ऑप्शन बी भवानी मंदिर, ऑप्शन सी मुक्ति कौन पाए, ऑप्शन डी बंदी जीवन। चलिए बताइए आपका यहाँ पे कौन सा आंसर जो है आपका यहाँ राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक क्रांतिकारियों की पाठ्य पुस्तक कही जाती है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वर्तमान रणनीति, ऑप्शन बी भवानी मंदिर, ऑप्शन सी मुक्ति कौन पाए, ऑप्शन डी बंदी जीवन। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है, बंदी जीवन। बंदी जीवन के जो लेखक है वो सचिंद्रनाथ सन्याल जी थे। 1924 में HRA की कानपुर में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और आपका जो मुक्ति कौन पाए ये जो था सैनिकों से आग्रह किया गया था कि शस्त्र उपलब्ध कराएं। और यहाँ पे जो वर्तमान रणनीति, भवानी मंदिर और मुक्ति कौन पाए ये जो था वारिंद घोष ने इसके जो है लेखक हैं। ये पुस्तक जो है वारिंद घोष ने लिखा था। और जो यहाँ पे भवानी मंदिर है ये आनंद मठ से इसका जो है भाव ग्रहण किया गया है। और यहाँ पे जो वर्तमान रणनीति थी इसका जो खास तत्व है ये स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है फौजी का जो है ट्रेनिंग दी जाएगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नासिक षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा नहीं मिली थी? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है। अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्णजी गोपाल कर्वे, वीडी सावरकर, विनायक देशपांडे। आपको यहाँ बताना है कि नासिक षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा नहीं मिली थी। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। नासिक षड्यंत्र जो था ये आपका 1909 में हुआ था। चलिए आप बताइए इसका कौन सा आंसर यहाँ पे राइट है। अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्णजी गोपाल कर्वे, वीडी सावरकर, विनायक देशपांडे। आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है आपका राइट है। ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका राइट है, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर जो हैं इन्हें जो है फांसी की सजा नहीं मिली थी। अनंत लक्ष्मण कन्हारे को फांसी की सजा दी गई थी। कृष्णजी गोपाल कर्वे को भी फांसी की सजा दी गई थी और विनायक देशपांडे को भी फांसी मिली थी। 1909 में यह जो है नासिक षड्यंत्र हुआ था और इनको सजा जो है 1911 ईस्वी में मिली थी। जो सावरकर को 1909 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। उन पर विभिन्न अधिकारियों की हत्याओं का आयोजन करके भारत में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश में भाग लेने का आरोप लगाया गया था। उन्हें 25-25 साल की सजा जो है 2 टर्मों में अंडमान जो है निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे आपका सेलुलर जेल है, उन्हें काले पानी की सजा दी गई थी। उन्हें फांसी नहीं दी गई थी और ये सजा जो है 7 अप्रैल 1911 में दी गई थी। और जो नासिक जो हैं जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए इन्हें जो है सजा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। आपको यहाँ असत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन आपका यहाँ असत्य है। ऑप्शन ए, प्रमथनाथ मित्र अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य थे। ऑप्शन बी, मावेंद्र नाथ राय ने अनुशीलन समिति का नामकरण किया था। ऑप्शन सी, ढाका में अनुशीलन समिति का नेता जतिन दास थे। ऑप्शन डी, अनुशीलन समिति के एक सदस्य खुदीराम बोस थे जो सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे असत्य है। 4 कथन दिया गया है, इसमें से आपका 3 कथन जो है सत्य है और 1 कथन जो है आपका यहाँ पे असत्य है। और आपको जो असत्य कथन है उसे आपको छांटना है और बताइए आंसर आप लोग कि कौन सा आपका यहाँ पे कथन जो है असत्य है। पहला कथन है, प्रमथनाथ मित्र अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य थे, ये आपका यहाँ पे सत्य है। और आपका जो सेकंड है ऑप्शन बी, मावेंद्र नाथ राय ने अनुशीलन समिति का नामकरण किया था, ये भी आपका राइट है। ऑप्शन डी जो है, अनुशीलन समिति के एक सदस्य खुदीराम बोस थे जो सबसे कम उम्र में फांसी पे चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे, ये आपका यहाँ पे राइट है। इन्हें जो है सबसे कम उम्र में फांसी जो है दी गई थी।
इनकी जो उम्र थी उस समय 18 वर्ष 8 माह और 8 दिन जो है इनकी उम्र थी उस टाइम। अनुशीलन समिति के एक सदस्य खुदीराम बोस थे, जो सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी थी, जिनकी उम्र उस टाइम 18 वर्ष 8 माह 8 दिन थी। और आपका यहाँ रॉन्ग है। ढाका के अनुशीलन समिति का नेता जतिन दास थे। ये आपका यहाँ पे गलत क्वेश्चन है, तो इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है सी वो आपका राइट हुआ। जो गलत है, जो सही है वो गलत हो गया, जो गलत है वो सही हो गया। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ढाका के अनुशीलन समिति का नेता जतिन दास नहीं थे, इसके जो है नेता मलिन दास जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। युगांतर नामक समाचार पत्र से संबंधित क्रांतिकारी हैं। आपको यह बताना है कि युगांतर नामक समाचार पत्र से संबंधित क्रांतिकारी हैं। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे 4 दिया गया है और नीचे आपका कोड दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन है। पहला है भूपेंद्र नाथ दत्त, दूसरा वारिंद्र घोष, तीसरा अरविंद घोष, चौथा है VR दास, CR दास। चलिए आपको यहाँ बताना है कौन सा आपका यहाँ पे आंसर राइट है। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका भूपेंद्र नाथ जो हैं ये आपके युगांतर नामक जो है समाचार पत्र के पहले संपादक थे, और आपका जो वारिंद्र घोष हैं ये दूसरे संस्थापक बने थे। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका 1 और 2। 1 और 2 है जो ये आपका ऑप्शन डी में यहाँ पे है। इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी, भूपेंद्र नाथ दत्त और वारिंद्र घोष। भूपेंद्र नाथ दत्त जो है पहले संपादक थे, दूसरे संपादक वारिंद्र घोष थे। युगांतर पत्रिका 1906 में वारिंद्र कुमार घोष, अभिनव भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा कलकत्ता में स्थापित एक बंगाली क्रांतिकारी समाचार पत्र था। चलिए क्रांतिकारी युगांतर दल के जो नेता लोग थे ये अरविंद घोष, वारिन घोष, उल्लासकर दत्त आदि इसके जो हैं प्रमुख नेता थे। और युगांतर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1918 में चटगांव वापस आकर उन्होंने स्थानीय युवाओं को अपने साथ मिलाया और युगांतर पार्टी की जो है स्थापना की। और आपका जो युगांतर आश्रम है एक, वो जो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में एक इमारत थी जिसमें ग्रेट ब्रिटेन के शासक के द्वारा भारत के मुक्ति आंदोलन गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित था। पहला मुख्यालय 436 हिल सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
हिंदुस्तान एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना से संबंधित है? आपको यहाँ बताना है कि हिंदुस्तान एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना से संबंधित है। आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए रामनाथपुरी, ऑप्शन बी जीडी कुमार, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी सोहन सिंह भकना। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। चलिए आप इसका जो है आंसर बताइए। 4 ऑप्शन है, बताइए आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। हिंदुस्तान एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना से संबंधित जो है आपका ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट है। रामनाथपुरी हैं। समाचार पत्र सर्कुलर ए आज़ादी उर्दू भाषा में लिखा गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे संक्षेप में HRA भी कहा जाता है, भारत की स्वतंत्रता से पहले उत्तर भारत की एक प्रमुख क्रांतिकारी पार्टी थी, जिसका गठन हिंदुस्तान को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश तथा बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों द्वारा जो है ये जो है कानपुर में इसकी जो है स्थापना जो है ये किया गया था इस संगठन का। उन्नीस 1928 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। जो आपका HRS राम प्रसाद बिस्मिल और उनके सहयोगियों द्वारा भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ने और यदि आवश्यकता हो तो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए जो है स्थापित एक क्रांतिकारी पार्टी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। किसने कहा था कि भारत को यह सबक सीखने की ज़रूरत है कि कैसे मरा जाता है और इसका एक ही तरीका है स्वयं मरना? चलिए आपको यहाँ बताना है कि किसने कहा था भारत को यह सबक सीखने की ज़रूरत है कि कैसे मरा जाता है और इसका एक ही तरीका है स्वयं मरना। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन डी भगत सिंह। चलिए यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो है आपका मदन लाल ढींगरा। इनका जो है ये कथन है कि भारत को यह सबक सीखने की ज़रूरत है कि कैसे मरा जाता है और इसका एक ही तरीका है स्वयं मारना। ये इनका जो है मदन लाल ढींगरा का जो है ये वाक्य है। करजन वायली की हत्या करनी थी इन्होंने जो है गोली मारकर करजन वायली की जो है हत्या की थी और धोखे से कोबास लोलक्का को भी इन्होंने मार दिया था। 17 अगस्त 1909 में पेट विले जेल में इन्हें लंदन में फांसी हुई थी।
मदन लाल ढींगरा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र के संपादक हैं। आपको यहाँ बताना है कि फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र के संस्थापक हैं। आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गुरदीप सिंह, ऑप्शन बी रामनाथपुरी, ऑप्शन सी जीडी कुमार, ऑप्शन डी तारकनाथ दास। आपको बताना है कि कौन सा आंसर जो है आपका यहाँ पे राइट है। चलिए यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी तारकनाथ दास। तारकनाथ दास जो है ये आपका यहाँ पे राइट है। जो ये जीडी कुमार है ये स्वदेश सेवक गृह संगठन से जुड़े हुए थे। और जो गुरदीप सिंह है ऑप्शन ए, ये जो है कामागाटामारू कांड से 1914 में इससे जो है ये जुड़े थे। और तारकनाथ दास है ये यूएसए के सिएटल से जो है ये प्रकाशन किए थे फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र का। अमेरिका में भारतीय समुदाय के पहले नेता हैं जिन्होंने फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र की जो है इन्होंने शुरुआत की थी। 1908 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। एक आपका जो था हिंदुस्तान अखबार, ये जो है दिल्ली में अकाली आंदोलन और शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक पिता सुंदर सिंह लायरपुरी द्वारा स्थापित किया गया था और एक राष्ट्रवादी दैनिक के रूप में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अभिन्न भूमिका जो है इन्होंने निभाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द फिलॉसफी ऑफ बम के लेखक हैं। आपको यह बताना है कि द फिलॉसफी ऑफ बम के लेखक हैं। 4 ऑप्शन है। भगत सिंह, ऑप्शन बी पांडुरंग महादेव बापट, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन डी भगवती चरण बोहरा। आपको यहाँ बताना है कौन सा आपका आंसर यहाँ पे राइट है। यहाँ जो है आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी भगवती चरण बोहरा जो है यह आपका यहाँ पे राइट है। भगवती चरण बोहरा जी जो है द फिलॉसफी ऑफ बम के जो है लेखक है। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगवती चरण बोहरा की मृत्यु 28 मई 1930 को एक बम का परीक्षण करते समय विस्फोट के परिणाम स्वरूप इनकी जो है मृत्यु हुई थी। बोहरा जो है द फिलॉसफी ऑफ बम नामक जो है इसके जो है प्रसिद्ध लेखक जो हैं ये। और इन्होंने जो द फिलॉसफी ऑफ बम जो है इसकी जो है इन्होंने रचना की थी। ये जो है चंद्रशेखर आज़ाद के कहने पे इन्होंने भगवती चरण बोहरा ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर कब्जा किया गया था। आपको यहाँ बताना है कि सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर कब्जा जो है कब किया गया था। आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है। चलिए आप बताइए इसका कौन सा आंसर जो है राइट है। ऑप्शन ए जो है 21 मार्च 1926, ऑप्शन बी 15 मार्च 1928, ऑप्शन सी 18 अप्रैल 1930, ऑप्शन डी 16 फरवरी 1930। चलिए बताइए आपका यहाँ पे कौन सा आंसर राइट है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 18 अप्रैल 1930 में जो है सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पे जो है कब्जा किया गया था। 18 अप्रैल 1930 को भारत के महान क्रांतिकारी सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा चटगांव, अब जो ये है बांग्लादेश में है, पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारकर उन्हें लूटने का प्रयास किया गया था। और इन्होंने जो है रात में चटगांव के 2 शस्त्रागारों को लूटने का ऐलान कर दिया गया था। योजनाबद्ध तरीके से 18 अप्रैल की रात सभी एक जगह सैनिकों के वेश में एकत्र हुए, फिर 2 हिस्सों में बंट गए। इसमें से एक को पुलिस और दूसरे को सैन्य शस्त्रागार लूटना था। और चटगांव सेंट्रल जेल में फांसी का फंदा, जहां सूर्यसेन को फांसी दी गई थी। बांग्लादेश सरकार ने इन्हें एक ऐतिहासिक इमारत नामित किया है। और जो यहाँ पे सूर्यसेन हैं, इनका जो है लोकप्रिय रूप से इन्हें मास्टर दा के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी संगठन स्थापित किया था। इन्हें जो है मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। 1933 में गिरफ्तार कर इन्हें 22 जनवरी 1934 को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाने वाली क्रांतिकारी थी। आपको यहाँ बताना है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाने वाली जो है क्रांतिकारी थी। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कल्पना दत्त, ऑप्शन बी सुनीता गांगुली, ऑप्शन सी नैना दास, ऑप्शन डी वीना दास। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे क्रांतिकारी हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाने वाली जो है क्रांतिकारी थी, वो है आपकी ऑप्शन जो है ये डी वीना दास यहाँ पे राइट है। इन्होंने जो है गोली चलाने वाली क्रांतिकारी थी। वीना दास जो है 6 फरवरी 1932 में जो है ये घटना हुई थी। स्टेनले जैक्सन पर गोली चलाई थी इन्होंने, पर ये गोली जो है उन्हें लगी नहीं थी। और उनके जो सहयोगी थे वीना दास को जो है वो लोग गिरफ्तार कर लिए थे। इन्होंने स्टेनली जैक्सन की जो है हत्या करने का प्रयास किया था।
चलिए, कोलकाता जो है विश्वविद्यालय का प्रथम चांसलर और कुलपति क्रमशः जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर विलियम कोलविन थे। बंगाल का जो था प्रथम गवर्नर जनरल वो वारेन हेस्टिंग था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और भारत का पहला गवर्नर जनरल 1833 में विलियम बेंटिंक थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे वारेन हेस्टिंग, बंगाल के पहले जनरल गवर्नर थे। कोलकाता विश्वविद्यालय का जो नियंत्रक था वो था श्री देवाशीष विश्वास जी थे। और यहाँ पे जो भारत में पहला विश्वविद्यालय वो था आपका कोलकाता विश्वविद्यालय। ये भारत का पहला विश्वविद्यालय था जो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है इस टाइम। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1897 को हुई थी। विश्वविद्यालय के लिए जमीन दरभंगा के महाराजा महेश्वर सिंह बहादुर ने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। काकोरी कांड में सरकारी वकील थे। आपको यहाँ बताना है कि काकोरी कांड में सरकारी वकील थे। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी चंद्रभानु गुप्त, ऑप्शन सी विजय दीक्षित, ऑप्शन डी जगत नारायण। आपको बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है राइट है। कोलकाता कांड में जो है सरकारी जो है वकील कौन थे। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड जो है यह हुआ था। यहाँ पे जो गोविंद वल्लभ पंत हैं ये जो है काकोरी बचाव समिति के अध्यक्ष थे। और यहाँ पे चंद्रभानु गुप्त जो हैं अभियुक्तों के तरफ से जो है वकील थे। और जगत नारायण जो हैं ये सरकारी वकील थे। लंबी बहस के तहत जो है सजा तय की थी इन्होंने। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट है, जगत नारायण। काकोरी कांड का जो मुकदमा लखनऊ में चल रहा था, पंडित जगत नारायण जो हैं मुल्ला सरकारी वकील के साथ उर्दू के शायर भी थे। काकोरी कांड में जो शामिल जो थे नेता वो थे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहेड़ी और रोशन सिंह समेत तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत पे बड़ी चोट की थी। इन्होंने लोगों ने लखनऊ के कुछ दूरी पे काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जाए जा रहे थे सरकारी खजाने को लूटने का जो है इन्होंने प्रयास किया था। और काकोरी कांड में जो है कुछ लोगों को फांसी दी गई थी। गिरफ्तार किए गए कई क्रांतिकारी थे जो काकोरी कांड में घटना में शामिल तक नहीं थे। 19 अगस्त 1927 में काकोरी कांड के 3 नायकों राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
किसने लोक सुरक्षा विधेयक को गुलामी का विधेयक नंबर 1 कहा है? आपको यहाँ बताना है कि किसने लोक सुरक्षा विधेयक को गुलामी का विधेयक नंबर 1 कहा है। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी मौलाना आजाद, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे राइट है। 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है। चलिए इसका जो है आप राइट आंसर बताइए, कौन सा आंसर आपका यहाँ पे राइट है। मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने लोक सुरक्षा विधेयक को गुलामी का विधेयक नंबर 1 कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। फ्री इंडिया सोसाइटी नामक संगठन के संस्थापक थे। आपको यहाँ बताना है फ्री इंडिया सोसाइटी नामक संगठन के संस्थापक थे। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए श्यामाजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी रासबिहारी बोस, ऑप्शन डी राजा महेंद्र प्रताप। चलिए इसका जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर फ्री इंडिया सोसाइटी नामक संगठन के संस्थापक थे। 1906 ईस्वी में लंदन में जो है किया गया था। मैडम विखा जी कामा जो है सहयोगी थी। सावरकर ने वर्ष 2006 में लंदन गए थे। उन्होंने जल्द ही इटालियन राष्ट्रवादी ग्यूसेफ मजनी जो है सावरकर ने मजनी की जीवनी लिखी थी के विचारों के आधार पर इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की जो है स्थापना की थी। फ्री इंडिया सोसाइटी इंग्लैंड में भारतीय छात्रों का एक युवा संगठन था जो ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध था। प्रारंभ में एक बौद्धिक समूह यह अपने संस्थापक नेता भीखा जी कामा के तहत एक क्रांतिकारी संगठन बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पगड़ी संभाल आंदोलन किस वर्ष संपन्न हुआ? यहाँ पे आपको बताना है पगड़ी संभाल आंदोलन किस वर्ष संपन्न हुआ। 4 ऑप्शन है। 1905, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1912। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। पगड़ी संभाल आंदोलन कब जो है संपन्न हुआ था? 1905 में, 1907 में, 1911 में, 1912 में। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 1907। 1907 यहाँ पे आपका राइट है। पंजाब में यह जो है संपन्न हुआ था। नेतृत्व अजीत सिंह जी जो है कर रहे थे। 3 कृषि कानून आया था, इसे रद्द कराने के लिए यह कानून जो है रद्द करने के लिए आया था। 1907 में इस आंदोलन में लोग पगड़ी को संभालने, उसकी इज्जत करने तथा उसे नीचे नहीं गिरने की कस्में खाते थे। प्रसिद्ध
जो हैं गायक बाके दयाल ने 3 मार्च 1907 को पगड़ी संभाल जट्टा गीत को सबसे पहले लायकपुर, वर्तमान में यह जो है फैजाबाद पाकिस्तान में है, एक किसान रैली में जो है गया था। इस गीत की रचना जो है बाके दयाल द्वारा जो है की गई थी। चलिए, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का जो है सीरीज 3 आपका यहाँ समाप्त हुआ और इसमें जो है आपका टोटल 20 क्वेश्चन थे और ये आपके 20 क्वेश्चन ही नहीं थे, हर एक जो है ऑप्शन 4 थे क्वेश्चन में, चारों ऑप्शन को हमने आपको एक्सप्लेन किया है। कम से कम एक क्वेश्चन में जो है 5 से 7 क्वेश्चन बन रहे थे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप हो, इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल से निश्चित ही हेल्प मिलेगी। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको डेली का नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे और आपका नोटिफिकेशन से आपको पता चलता रहेगा कि हमारा क्लास कब है। चलिए, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.